हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है साइंस का सेकेंड सीटिंग का वायरल प्रश्न को देखने वाले हैं। सेकेंड सीटिंग में जो आप लोगों का द्वितीय पाली में जिस भी स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न है जो कि वायरल प्रश्न है और बोर्ड का सिलेक्टेड प्रश्न है। आप लोग अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके मित्र वगैरह है जिसका कि सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। फटाफट से आप लोग वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, पूरे बिहार में फैला दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्द से आप लोग पहले शेयर कर दीजिए और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए आए होंगे वो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। शुरू करते हैं, हम लोग फास्ट करेंगे, एकदम आंसर को मिलाते चलेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है बच्चों? तो वृक्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है हार्मोन, यह वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो जो नर जननांग होता है पुष्प का वह क्या होता है? तो पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहीं पे स्त्री जननांग की बात करें तो यह स्त्री केसर हो जाता है या जयांग बोला जाता है, स्त्री केसर या जयांग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन होता है। द्विखंडन बताइएगा, द्विखंडन किसमें होता है बच्चों? द्विखंडन किसमें होता है? तो अमीबा में भी हो जाता है, क्योंकि अमीबा में बहुखंडन या द्विखंडन बता सकते हैं। पैरामीशियम में भी होता है और लिस्मानिया में भी होता है, तो इनमें से सभी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 4 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको टिक लगा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं? युग्मक 5 का आंसर बताइएगा। युग्मक होते हैं तो युग्मक हमेशा द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑलवेज डाइप्लोड होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमैटोस्टैटिन है। सोमैटोस्टैटिन की बात करें, यह क्या है? सोमैटोस्टैटिन यह एक वृद्धि हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो नेफ्रॉन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। जो मानव मस्तिष्क का सबसे जो ज्यादा विकसित अंग है वह कौन है? तो सेरेब्रम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? बताएगा, मूत्र की सांद्रता किस पे निर्भर करती है? तो एडीएच पे निर्भर करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंध्र का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी गैसों का विनिमय। तो रंध्र का जो कार्य है यह गैसों का विनिमय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। पक्षी और चमगादड़ के पंख यह कैसा अंग है? तो यह हो जाएगा संवृत्ति अंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, संवृत्ति अंग। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है बच्चों? तो रक्त का जो रंग लाल होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोटीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड? तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, यदि आप हिंदी इंग्लिश कोई भी मीडियम के हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन इज, कितना होती है? कितना जोड़ा होता है? ऑटोसोम तो 22 जोड़ा ही होगा। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, 22 जोड़ा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो प्रासरण, विसरण, बाष्पोत्सर्जन या उत्सर्जन। क्या कहेंगे? तो बाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाएगा तो नीला रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। यार फास्ट के फिर हमें देखिए थोड़ी सी यहाँ पे गलत भी बोला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो सिनेप्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है, सिनेप्स।
नेक्स्ट गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है? तो यह एक मृत जीवी है। गोबर छत्ता की बात करें बच्चों तो यह मृत जीवी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, एक मृत जीवी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तिका भाग है। देखिए वर्तिका भाग है, ऑप्शन ए जयांग का, पुंकेसर का, तो वर्तिका जयांग का भाग है। 18 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जयांग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है 19 नंबर। दांत का कठोरतम भाग है। तो जो कठोरतम भाग है यह इनेमल है दांत के। दांत की प्रकार पूछेगा तो दांत 4 प्रकार का होता है, चवर्णक, अचवर्णक, किरीदंत, रद्नक, याद कर लीजिएगा। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो दूसरे पोषी स्तर पे बात करें तो दूसरे पोषी स्तर पे हमेशा मांसाहारी जीव रहता है। ऑप्शन नंबर सी। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन बिल्कुल करेंगे, गर्म दिन भी करेंगे, हवादार दिन भी कर सकते हैं, लेकिन बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत की बात किया है बच्चों, कौन नहीं होगा यहाँ पे? तो नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग बताइएगा बच्चों, तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन परागकोश में होते हैं? तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट है। अगला देखिए, अबे यार, देखिए 26 का राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन और गोंद यह कहाँ पे संचित रहता है? तो छाल में रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो सबसे अधिक तो निर्वात में होती है, और निर्वात ऑप्शन में नहीं है, तो उससे जो अधिक होगा वह हवा में होगा। सबसे अधिक तो निर्वात में, उसके बाद हवा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो अतिभारण के समय बहुत कम हो जाता है। और यहीं पे लघु पतन की बात करें, लघु पतन की बात किया जाए तो आप लोग याद रखेगा, लघु पतन के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है और अतिभारण के समय बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में होता है? विद्युत जनित्र में होता है। 31 का हो जाएगा ऑप्शन। विभक्त वलय है तो विद्युत जनित्र में नहीं, विद्युत मोटर में होता है। ऑप्शन नहीं लगाइएगा, विद्युत मोटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए, तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का यूज करेंगे? तो इसमें तो अवतल दर्पण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उदासीन का जो रंग होता है यह काला होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से बात किया जाए तो हमेशा डिस्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर, देखिए यहाँ पे माध्यम है, लेते हैं यह विलंब है, और यह माध्यम है जो कि सघन माध्यम है। यह माध्यम सघन है और यह विरल माध्यम है। तो जब सघन से विरल में जा रहा है, दिया है कि सघन माध्यम से विरल में, सघन से विरल में जा रहा है, तो यह अभिलंब से दूर जाएगा, और अभिलंब से दूर जाएगा तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा? आपतन कोण और अपवर्तन कोण में संबंध पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, यह आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, आपतन कोण छोटा होगा, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करती है। तो माध्यम कैसा है बच्चों? तो माध्यम है समांग, तो समांग माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा स्ट्रेट लाइन। अगला लेंस का सूत्र है। देखिए लेंस सूत्र बताइएगा, लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र हो जाता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। और यहीं पे दर्पण सूत्र पूछे तो दर्पण सूत्र में आपको सिर्फ प्लस कर देना है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। यह दर्पण सूत्र है और यह लेंस सूत्र है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य किसका अधिकतम होता है? तो लाल का होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा।
39 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तरंगधर अधिक पूछा है तो लाल का हो जाएगा, और सबसे जो कम होता है यह बैगनी का होता है। बैगनी का याद रखिएगा कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता होगी। फोकस दूरी 1 मीटर है तो क्षमता की बात करें तो यह क्षमता देखिए लगभग 1 डायोप्टर, नहीं 1 डायोप्टर तो होगा ही, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिख ही नहीं रहा है, देखिए आप लोग को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, आपको आंसर देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR² नहीं करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। मान बढ़ाना है तो मान बढ़ाना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में। देखिए दिया समांतर क्रम, पार्श्व क्रम में और दोनों, ये इनमें से कोई नहीं होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। श्रेणी क्रम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है, पवन, जल, सूर्य या पेट्रोल। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेट्रोल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो लैंगिक जनन एड्स होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट है, आपको दिख रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। देखिए जैव घटक कौन हो सकता है, तो हो जाएगा मृदा। जैव घटक मृदा कवक, मृदा नहीं होगा, देखिए कवक होगा इसका, कवक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 48 नंबर, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण यह कैसी तार में जोड़ा जाता है, तो भू तार में, अर्थ वायर से जुड़ता है, अर्थिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। चलिए बताइएगा, विद्युत मोटर का उपयोग किसमें होता है। विद्युत मोटर का उपयोग तो पंखा में होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है, लेथ मशीन में भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 50 नंबर, दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को कहते हैं। देखिए दो हल्का नाभिक है, दो हल्का नाभिक और यह जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, इसे क्या बोलेंगे, तो नाभिकीय संलयन बोलते हैं। 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। और जब एक भारी नाभिक यह टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करे तो इसे नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 51 नंबर है। देखिए कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। कार्बन देखिएगा, कार्बन किस वर्ग में है, तो वर्ग 14 में है। बॉक्साइड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। और एक और इसका इंपोर्टेंट अयस्क है, वह है क्रायोलाइट, आप लोग याद रखेगा, क्रायोलाइट एक इंपोर्टेंट है और एक बॉक्साइट है। आगे देखते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। यहाँ पे धातु पूछा है तो धातु परा होता है। और अधातु की बात करें, अधातु आपसे पूछा जाए तो याद रखेगा, अधातु होता है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम की संयोजकता क्या है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम 11 होता है। इसकी संयोजकता की बात किया जाए तो संयोजकता कितना हो जाएगा सोडियम का। सोडियम की संयोजकता आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो संयोजकता हो जाएगा 1। आगे देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम होगा फूल वाला CaSO4.2H2। और जब गोर हाथ टूटता है तो जो प्लास्टर होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, इसी का आधा इसको तोड़ देना है, आधा कर दीजिए। CaSO4.2H2O यह होता है POP का, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड पूछा है, तो धातुओं के ऑक्साइड होता है यह क्षारीय होगा। अधातु की बात करें, और से अधातु के ऑक्साइड हो जाते हैं अम्लीय, अधातु के अम्लीय, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होता है। नाइट्रोजन के अणु है, इसके दो परमाणु के बीच कितना आबंध होता है नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच 3 आबंध होता है। ऑक्सीजन में भी 3 आबंध होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। इसके बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है? 59 का आप लोग बताइएगा कौन सी धातु है जो कि उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है? तो कॉपर को प्राप्त कर सकते हैं तांबा, तांबा होगा कॉपर। नेक्स्ट, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व देखिए यह तत्व निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो कैल्शियम होगा। 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनोल्फथालीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो क्षारीय माध्यम में इसकी रंग की बात किया जाए बच्चों तो देखिए क्षारीय माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम 61 है, क्षारीय माध्यम तो गुलाबी होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा पिंक। एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम है एथेनोइक अम्ल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसके साथ कॉपर अभिक्रिया नहीं करेगा। देखिए निम्नलिखित में धातुओं का युग्म कौन है? धातु का युग्म बताइएगा, इनमें से धातुओं का युग्म कौन है? धातु का युग्म कौन है? तो सोडियम और कैल्शियम, यह दोनों धातु है, ऑप्शन नंबर ए होगा। हीरा अपरूप है, किसका अपरूप है हीरा? तो कार्बन का अपरूप है, हीरा एवं ग्रेफाइट। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, तांबा की परमाणु संख्या, तांबा कॉपर की परमाणु संख्या कितनी है? तो 29 है, 29। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, टमाटर की बात किया जाए बच्चों देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली की पूछे तो इमली में आपको याद रखना है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। और यहीं पे बात किया जाए सिरका, सिरका की बात करें तो यह खट्टे पदार्थ, इसमें साइट्रिक अम्ल होगा, सिरका में साइट्रिक अम्ल। संतरा की बात करें तो सेब संतरा, इसमें हो जाता है मैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? न वह ठंडे से करेगा और न ही गर्म से करेगा। कौन नहीं करेगा? तो फेरस इसका होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अमलगम है? अमलगम कौन है इनमें से? अमलगम, चलिए अमलगम की बात करें तो कॉपर और जिंक अमलगम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो सबसे अच्छा सुचालक तो कॉपर है, तांबा। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को कौन विस्थापित करेगी? तो देखिए कॉपर का अभिक्रिया जिंक सल्फेट के साथ करेगा, जिंक सल्फेट के साथ होगा तो देखिए यह CuSO4 बना लेगा और जिंक को विस्थापित कर देगा। ऑप्शन देखिए हो जाएगा कॉपर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं 72 नंबर, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, तो संयोग हो रहा है मतलब कि उपचयन होगा, यदि ह्रास होगा तो अपचयन होगा। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रियाएं कहलाती है। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके जो अभिक्रिया घटित होगा वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किस प्रकार का लवण है? PbOH, Pb यहाँ पे OH है और NO3, कैसा यह लवण है? अम्लीय लवण, सामान्य लवण। तो देखिए 74 कैसा लवण यह हो जाएगा? अम्लीय, सामान्य, क्षारकीय या मिश्रित। तो यह तो क्षारकीय लवण है, क्षारकीय है। आगे है 75 नंबर, शुद्ध जल का pH बिल्कुल सिंपल है, 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? तो अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाए तो इसका कमी होना चाहिए, पुनर्चालन भी होना चाहिए, पुनरुपयोग भी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो आप इसके जगह पे जूट का थैला भी यूज कर सकते हैं, कपड़ा का भी कर सकते हैं, कागज का भी कर सकते हैं, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कोयला और पेट्रोलियम, कोयला है और पेट्रोलियम है, तो इसमें कौन सा तत्व होगा? तीन में से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? भूमिगत स्तर तक पहुंचाना है तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है? बताइएगा आप लोग। 79 का किसका यूज होता है? तो बोरवेल का यूज होता है, बोरवेल और डगवेल,
बोरवेल की बात किया जाए तो यह सबसे ज्यादा आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान में बोरवेल बहुत ज्यादा है, आप लोग जानते होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? 19 और 22 के मध्य, 19 के बाद 20 और 21। 20 में कैल्शियम है, 21 में स्कैंडियम है। कैल्शियम और स्कैंडियम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या होता है? तो ओम के नियम की बात करें, इसमें ताप अचर रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक बताइएगा। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कूलॉम्ब होता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे फटाफट से हम लोग जल्दी जल्दी में करेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? तो जनित्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? कितना होगा इसका? तो 2.5 एम्पियर हो जाएगा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, 5 का आप लोग आंसर बताएगा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है, तो अधिकतम दूरी अनंत होती है। न्यूनतम दूरी की बात करें तो 25 सेंटीमीटर होता है। स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है? सबसे कम झुकाव किसका होता है? तो सबसे कम झुकाव रेड का होता है। सबसे ज्यादा बात करें तो वायोलेट बैंगनी का होता है, यहाँ पे लाल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतह से। किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो प्लास्टिक है, लकड़ी, मिट्टी और कांच। तो देखिए मिट्टी का यूज नहीं होगा, ऑप्शन सी लगाइएगा। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। माध्यम बदल रहा है और प्रकाश का वेग बदल रहा है, क्या कहलाएगा? यह 10 का आप लोग आंसर बताइएगा। तो अपवर्तन कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, लेंस है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की क्षमता की बात करें तो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस दिया है, धनात्मक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन तो 0 होता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड का जल के साथ अभिक्रिया होगा तो एथाइन गैस बनेगा, एथाइन। अगला है, निम्न में से कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित? एथाइन का निर्माण होगा। योगशील अभिक्रिया देखिए, योगशील अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है? तो एथीन करता है। एल्काइन का सूत्र एल्केन, एल्कीन और एल्काइन -2 वाला होगा। एल्केन की बात करें तो CnH2n+2 और एल्कीन का है तो CnH2n। कई बार क्वेश्चन आपको बताए हैं। आगे है यहाँ पे, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो सबसे अधिक कठोर जो होता है यह हीरा होता है। हीरा सबसे अधिक कठोर है। और यहाँ पे है NaCl का क्वथनांक, सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका क्वथनांक देखिए 1600 केल्विन है, 1686 केल्विन हो जाएगा। किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। जैसे इसे बाहर निकालेगा तो इसमें आग पकड़ लेगा। अगला है, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो द्रव अवस्था में मरकरी पाया जाता है, पारा। यहीं पे बात करें अधातु, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु पूछे तो अधातु है, यह ब्रोमीन है, अधातु ब्रोमीन है। नेक्स्ट, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? 21 का आंसर देखेंगे। इस्पात में कार्बन की परसेंट पूछा जाए तो 2% है। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? ऑक्सीकारक कौन नहीं हो सकता है? क्लोरीन। CNG के कौन अवयव है? CNG बताइएगा। तो CNG में मीथेन होता है। निम्न में से कौन उदासीन पदार्थ है? उदासीन पदार्थ बताएगा। निम्न में से कौन उदासीन पदार्थ है? तो चीनी उदासीन नहीं होगा। देखिए, आप कभी हम आपको चीनी बता दें तो चीनी आपको आंसर नहीं लगाना है। टूथपेस्ट क्षारीय होता है। टमाटर का रस अम्लीय होता है। चीनी की बात करें तो चीनी छोड़िए, यहाँ पे सिरका लगाइए, सिरका उदासीन होता है, इसका 7 हो जाता है। pH स्केल में मान की बात करिए, यह अम्लीय क्षारीय नहीं है, उदासीन है, इसका मान 7 हो जाएगा। निम्न में से कौन क्षारीय पदार्थ है? क्षारीय यहाँ पे दिया है तो दही क्षारीय है। दही में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल। दही में क्षारकीय, देखिए क्षारीय पदार्थ है, दही में अम्ल कहाँ से होगा?
दही तो अम्लीय होगा, अम्ल इसमें होता है, दही में लैक्टिक अम्ल। चीनी दूध तो चूना होगा, चूना क्षारकीय पदार्थ होगा, क्षारीय पदार्थ। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्षारक कहलाता है। वायुमंडल में कार्बन है तो 0.03% है कार्बन। वायुमंडल में कार्बन 0.03%। अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाट द्वारा करता है। 28 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहता है, कौन रहता है? तो रंध्र। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण किस रूप में होता है? किस रूप में होता है बच्चों? तो स्टार्च के रूप में होता है। चलिए, और जो स्टूडेंट्स अभी तक शेयर नहीं किए होंगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्द से शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है। जितना हो सके पूरे बिहार के बच्चों के साथ यह वीडियो को फैला दीजिए। ग्रुप वगैरह जहां भी आप लोग स्टेटस लगा सकते हैं ग्रुप में शेयर कर दीजिए, कैसे भी कर करके और शेयर कीजिए, ताकि एक भी स्टूडेंट इससे वंचित नहीं रहे। और आंसर बताइएगा आप लोग। देखें, आंसर तो छोड़िए, आपको मिलाते चलना है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। निम्न में कौन अमीनो अम्ल के विघटन से बनता है? अमीनो अम्ल के विघटन से कौन बनेगा? तो इसके विघटन से देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3 अमोनिया बनता है। रेजिन किस पौधे का है? तो रेजिन है जो कि चीर नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। 34 का होगा ऑप्शन नंबर डी। रेजिन की बात करें तो चीर पौधे से होता है। अगला क्वेश्चन, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? जो हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है, तो गैस के रूप में जो हार्मोन पाया जाता है कौन होगा? तो एथिलीन होगा, जो कि फलों को पकाने में भी काम इसका आता है, एथिलीन का। निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी। 36 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, पिट्यूटरी। पौधों के मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं? तो जयांग बोला जाता है। पुरुषों का मैथुन अंग कहलाता है, बताइएगा। 38, पुरुषों का मैथुन अंग तो शीशन होता है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है? चिंपैंजी है। अगला है, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है? तो 23 जोड़ा। 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? तो चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति को काला प्रतीत होता है। क्यों काला प्रतीत होता है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 50 वाट 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब से प्रवाहित धारा कितनी होगी? चलिए, 42 का आप लोग आंसर बताइए कितना होगा? 2.5 एम्पियर इसका होगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का। सबसे न्यूनतम बैगनी का। पीतल किसका उदाहरण है? पीतल एक मिश्र धातु है, किसके मिश्रण से बनता है? तो तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है, यह मिश्र धातु है। अभिक्रिया यहाँ पे दिया है Fe2O3 या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो Fe और यहाँ पे बनता है। अवकारक बताए गए पे, अवकारक कौन है? 46 में अवकारक की बात करें तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसे छोड़िए। अवकारक अनुसूत्र C5H12 कितने श्रृंखला समय भी है, सभी नहीं पूछेगा। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो यह भ्रूण बनाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? ट्रेकिया की लंबाई, कंठ या ट्रेकिया, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है ट्रेकिया की। ऑप्शन सी लगा सकते हैं। मानव मूत्र में साधारण यूरिया की मात्रा लगभग होती है, तो यूरिया की मात्रा की बात करें तो लगभग इसका आप लोग 60% लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए छोड़ते हैं यहाँ पर, और ये सभी प्रश्न आप लोग देख करके जाइएगा। प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है, यहाँ पर आप लोग सब्जेक्टिव देखिए, ये सभी आपको देख करके जाना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपको वन विक्षेपण और वर्णपट पढ़ लेना है। और यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें तो धातु और अधातु में अंतर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरोमेटिक यौगिक। उसके बाद आपको देखते चलना यहाँ पे बायोलॉजी में आपको लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, उसके बाद वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य, बाष्पोत्सर्जन, ये सभी, और आनुवंशिकी, ये सभी आप लोग जरूर याद कर लीजिए। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और आनुवंशिकी गुण, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 5 नंबर वाला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को आपको यहाँ पे बताए हैं, ये सभी आप लोग देख करके जाएगा। और ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने 80 यहाँ पे किए हैं और 50 और 50 ऑब्जेक्टिव को किए हैं, 80 50।
08513 130 ऑब्जेक्टिव को कर लिए यहाँ पर। तो इतना ही रहने देते हैं। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों दोस्तों के पास, ग्रुप वगैरह सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि बिहार के एक भी स्टूडेंट्स इससे वंचित नहीं रहे और एग्जाम देने जाइए। एग्जाम के लिए आप लोगों को एकदम बेस्ट ऑफ लक है। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न 100% आपके एग्जाम में जो कि देखने को मिलेगा। आप लोग पेपर देने जाइए और यहाँ पे अंत में आप लोग आइएगा तो कमेंट करके बताइएगा कितना प्रश्न आपको यहाँ से आता है। ऐसे इसका आंसर की भी कराया जाएगा एग्जाम के जस्ट बाद। आंसर की का लाइव सोल्यूशन होगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं इसके बाद हम लोग आंसर की को मिलाएंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू।